बच्चों की एक अटेंडेंस शीट बनाना सिखाएंगे। ये मैंने फॉर्मेटिंग पहले से कर रखी है क्योंकि आपकी वीडियो बड़ी हो जाती है। जब वीडियो बड़ी हो जाती है तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये फॉर्मेटिंग तो आप पढ़ लोगे, फॉर्मेटिंग इजी है, फॉर्मेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फॉर्मेट नहीं कर पाओ तो जो मेरा यूट्यूब पे चैनल है उस पर जाकर के देखना, उसमें डिटेल में मैंने एक वीडियो डाल रखी है जिसमें आपको फॉर्मेटिंग भी दे रखी है। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि हमको फार्मूले लगाना, मुझे आपको सिखाना था। मेन पर्पस ये है कि फार्मूले लगा करके आप अपनी वीडियोस को कैसे कंप्लीट कर सकते हो उसको। आप सबसे पहले हमारे ये पास ऊपर मंथ का डेट लिखी है। इस डेट में हम ये चाहते हैं कि जो प्रेजेंट है उसके आगे कंप्लीट प्रेजेंट, टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रेजेंट, और जितनी अब्सेंट है उतनी अब्सेंट, ताकि अब्सेंटी पे उस पर फाइन लगा सकें प्रिंसिपल साहब। और उसका जो है आपका एडमिट कार्ड, अगर कुछ नॉर्म्स हैं तो वो रोक सकते हैं। क्लियर। तो हमें क्या करना है, मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने किया था कि अब्सेंटी प्रेजेंटी काउंट करना है ऑटोमेटिक अपनी, कि 15 दिन, ये तो मैंने 15 दिन की बनाई है, पूरे महीने की बनाना कि 15 दिन के अंदर बच्चा कितना प्रेजेंट था, कितना अब्सेंट था। अगर अब्सेंट था तो कितने परसेंटेज उसका है अब्सेंटी, और प्रेजेंट था तो कितने परसेंट उसका प्रेजेंट है। सबसे पहले हमने क्या करा कि यहाँ पर हमने इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया, जितने भी कॉलम्स हैं डेट के, और फिर डेटा पे गए, और डेटा पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे गए। डेटा पे गए, फिर से आप देख लो, डेटा पे गए, डेटा वैलिडेशन पे गए, डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद यहाँ लिस्ट पे आए, और लिस्ट पे आकर के आपने यहाँ पर एब्सेंट कॉलम, प्रेजेंट कॉलम। देखिए मेन क्या है कि जो कॉलम है वो अगर नहीं लिखोगे तो आपका ये डेटा वैलिडेशन कंप्लीट नहीं होगी। क्लियर। इंप्लीमेंट आप करके देखना, इसको हटा के देखना, डॉट लगा के देखना, नहीं होगी, कॉमा ही लगाना है आपको। अब देखो यहाँ पर सपोज रोल नंबर 101, ये अब्सेंट था, अब्सेंट हो गई। 2 तारीख को प्रेजेंट था, प्रेजेंट आ गई। 3 तारीख को प्रेजेंट था, प्रेजेंट आ गई। 4 तारीख को प्रेजेंट था, प्रेजेंट आ गई। फिर अब्सेंट था, अब्सेंट आ गई। यहाँ प्रेजेंट था, प्रेजेंट आ गई। यहाँ अब्सेंट था, अब्सेंट, प्रेजेंट, अब्सेंट। अब आप इसमें जो प्रेजेंट था प्रेजेंट, और अब्सेंट था अब्सेंट। अब मुझे काउंट करना है कि टोटल इसकी कितनी प्रेजेंट है, टोटल कितनी अब्सेंट है। क्लियर। ये तो बहुत छोटी शीट है, बच्चों की तो पूरे पूरे स्कूल में कई हजार बच्चे होते हैं, सबकी काउंट करनी पड़ती है। अब मैंने यहाँ पर फार्मूला लगाया अपना अब्सेंट के अंदर। सबसे पहले इज इक्वल टू लिखा COUNT, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन। काउंट इफ करने के बाद आपने क्या, ब्रैकेट ओपन, और आपने क्या करी, रेंज सेलेक्ट कर ली 1 तारीख से। रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाया, कॉमा के बाद आपने ए को इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दिया, इंटर। अब देखो चार चार अब्सेंट है। इसी तरह से सेम है प्रेजेंट में, सी इज इक्वल टू COUNT, काउंट इफ। मैं देखिए स्पेलिंग तक आपको बता रहा हूँ क्योंकि स्पेलिंग से मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग से अगर गलत होगी तो फॉर्मूला नहीं लगता है। अब फिर से आपने रेंज ले लिया, रेंज लेने के बाद अब आपको किस चीज का काउंट करना है, प्रेजेंट का। ऐसे लीव का कर सकते हो, हाफ डे का कर सकते हो। मैंने वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैंने आपको बना दिया। देखिए 11 प्रेजेंट है, 4 अब्सेंट है, 11 प्रेजेंट है। क्लियर। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो अब्सेंट है वो रेड कलर की हो जाए, जो प्रेजेंट है वो ब्लू कलर की हो जाए। क्लियर। मैंने क्या करा, इनको सेलेक्ट किया, और इनको सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं होम पे गया। फिर यहाँ पे जाने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गया। कंडीशन फॉर्मेटिंग आने के बाद इक्वल टू, इक्वल टू जाने के बाद यहाँ मैंने ए प्रेस करा, और एक जाने के बाद कस्टम फॉर्मेट पे गया। कस्टम फॉर्मेट पे आने के बाद फिल पे गया। फिल पे आने के बाद मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। अब जहां जहां देखिए अब्सेंट है वहां रेड कलर हो गया। अब क्या करा कि मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में, कंडीशन फॉर्मेटिंग के बाद इक्वल टू में, इक्वल टू में आने के बाद पी प्रेस करा। पी प्रेस करने के बाद कस्टम फॉर्मेट पे, कस्टम फॉर्मेट पे फिल पे, और फिर यहाँ पर मैंने ब्लू कलर कर दिया। अब आप देखिए जितने भी आपके वो थे अब्सेंट वो रेड के हो गए। और ये अब इसमें क्या करना है आपको, एक आपने बना दिया है, और एक बनाने के बाद आपको क्या करना है कि यहां पर ड्रैग कर देना है।
ये देखिए नीचे ड्रैग करोगे सबके अपने आप आ जाएंगे। यहाँ ड्रैग करा आपने, यहाँ पर सब अपने आप आ गए। क्लियर। और अपसेंटी प्रेजेंटी की आपने, अब यहाँ लगाते रहो, बच्चे की अपसेंट है प्रेजेंट है आते रहेंगे। इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आपने पूरी शीट को फिल कर दिया। अब 1 सेकंड के अंदर जो प्रेजेंट है बच्चे की प्रेजेंट कर दो, अपसेंट है अपसेंट कर दो। ठीक है। एक एक स्टूडेंट पे लगाना है फार्मूला, बाकी अपने आप सब पे ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर आप ये देखना, यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, आप यहाँ देखना, मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देखो कि चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो यहाँ अपसेंट है, अपसेंट यहाँ बढ़ रही है। क्लियर। देखो बढ़ रही नहीं बढ़ रही, यहाँ पर बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, यहाँ पर प्रेजेंट। क्लियर। देखो ये बढ़ गई, फिर देखिए बढ़ गई, 6 और 9 का रेशो आ गया। इसी तरह से आपको क्या करना है कंप्लीटली। अब आपको इसके फार्मूले देखना है, तो आपका फार्मूले देखने के लिए मैं आपको विंडो थोड़े से दिखा देता हूँ कि क्या फार्मूले लगे हैं। देखिए ये फार्मूले लगे हैं इसके अंदर, सिर्फ 2 फार्मूले से हमारी एक शीट पूरी तैयार हो गई है। ये फार्मूले लगे हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में तो वीडियो को आप कमेंट्स में टाइप कीजिए और अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, जिससे मैं व्हाट्सएप पे आपको इसकी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। धन्यवाद।